जब दुनिया में पहली बार एक बाप ने अपने जिगर के टुकड़े को अल्लाह के लिए कुर्बान करने का फैसला किया तो आसमान भी कांप उठा था, फरिश्ते खामोश हो गए थे और रेगिस्तान की हवाएं जैसे रुक सी गई थीं। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे को अपने ही हाथों ज़बह करने जा रहा था? क्या ये सिर्फ एक ख्वाब था या अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ी आजमाइश? और फिर वो कौन सा लम्हा था जब आसमान से जन्नत का दुम्बा उतारा गया? दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक कुर्बानी की कहानी नहीं, ये यकीन की कहानी है, सब्र की कहानी है और उस मोहब्बत की कहानी है जहां इंसान अल्लाह के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज भी छोड़ देता है। तो आइए चलते हैं हजारों साल पीछे, उस दौर में जब एक नबी ने दुनिया को कुर्बानी का असली मतलब सिखाया था। सालों गुजर चुके थे, वक़्त की गर्द हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बालों को सफेद कर चुकी थी, चेहरे पर बुजुर्गी की लकीरें साफ दिखाई देने लगी थी, लेकिन दिल में एक ख्वाहिश अब भी जिंदा थी, एक ऐसी तमन्ना जो हर रात दुआ बनकर अल्लाह के सामने बिखर जाती थी। औलाद, एक नेक औलाद जो अल्लाह का नाम बुलंद करे, जो तौहीद की मशल को आगे लेकर चले। रात का सन्नाटा होता, आसमान सितारों से भर जाता और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तन्हा खड़े आसमान की तरफ देखते रहते। उनकी आंखों में नमी होती, लब कांपते हुए दुआ करते, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो तेरी फरमा बरदार हो। ये कोई एक रात की दुआ नहीं थी, ये बरसों की सदा थी, ऐसी सदा जो आसमानों को चीरती हुई अर्श तक पहुंच रही थी। दुनिया की नजर में शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, उम्र ढल चुकी थी, जिस्म कमजोर हो चुका था, लेकिन अल्लाह से उम्मीद वो अब भी जवान थी। हर गुजरते दिन के साथ इंतजार और लंबा होता जा रहा था, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी शिकवा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे जब अल्लाह देता है तो इंसान की उम्र नहीं देखता, अपनी रहमत देखता है। फिर एक दिन वो हुआ जिसका इंतजार बरसों से आसमान भी कर रहा था। रहमत का दरवाजा खुला और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ऐसी खुशखबरी दी गई जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। घर का माहौल बदल चुका था, जिस मकान में बरसों तक खामोशी बसती रही, आज वहीं दीवारों पर खुशी उतर आई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ उस शख्स की आंखों में दिखाई देती है जिसने लंबा सब्र किया हो और फिर अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से नवाज दिया हो। अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता फरमाया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। नन्हे इस्माइल की मासूम सांसें, उनकी छोटी छोटी हरकतें और उनकी आवाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल को सुकून देने लगी। वो अक्सर उन्हें अपनी गोद में उठाए देर तक देखते रहते, जैसे बरसों की तमन्ना अब उनकी बाहों में सो रही हो। हर सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी, अब उसमें एक नई रोशनी शामिल हो चुकी थी। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की आंखों में भी सुकून था। माँ की मोहब्बत हर लम्हा अपने बच्चे पर बरसती रहती और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो हर बार अपने बेटे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते। उन्हें क्या मालूम था कि यही बेटा एक दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। लेकिन अभी वक़्त ने उस राज को पर्दे में छुपा रखा था। इस वक़्त तो बस एक बाप की मोहब्बत थी, एक माँ की ममता थी और वो घर था जहां बरसों बाद रहमत ने डेरा डाला था। मगर फिर एक दिन अल्लाह का हुक्म आया, ऐसा हुक्म जिसे सुनकर पहाड़ भी कांप जाते, और वही हुक्म अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने जिगर के टुकड़े से दूर ले जाने वाला था। सुबह का वक्त था, रेगिस्तान की गर्म हवाएं खामोशी के साथ रेत को उड़ा रही थीं। दूर दूर तक ना कोई आबादी थी, ना पानी, ना दरख्त, ना इंसानों की कोई आहट, बस सुनसान वादी और जलती हुई रेत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोशी के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम थीं और उनकी गोद में नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम। सफर लंबा था, मगर उससे कहीं ज्यादा भारी वो राज था जो हजरत
इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने सीने में छुपाए हुए थे। फिर वो एक ऐसी जगह रुके जहां जिंदगी का कोई निशान नहीं था। उन्होंने थोड़ा सा पानी और कुछ खजूरें रखी। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम हैरानी से उन्हें देखती रही, क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका था कि ये कोई आम सफर नहीं, कुछ और है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस मुड़ने लगे, तब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की आवाज उस खामोशी में गूंजी, क्या आप हमें इस वीराने में छोड़कर जा रहे हैं? लेकिन जवाब ना आया। उन्होंने फिर पूछा। आवाज में बेचैनी और दर्द बढ़ चुका था। ए इब्राहिम, यहाँ ना पानी है, ना कोई इंसान, हम यहाँ कैसे रहेंगे? मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखें नम थी और कदम रुक नहीं रहे थे। फिर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने वो सवाल किया जिसने पूरे मंजर को बदल दिया, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रुक गए और बिना पीछे देखे सिर्फ इतना कहा, जी, बस इतना सुनना था। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के चेहरे का डर अचानक सुकून में बदल गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और पूरे यकीन के साथ कहा, फिर अल्लाह हमें जाया नहीं फरमाएगा। उस वीरान वादी में जहां इंसान जीने का सोच भी नहीं सकता था, वहीं एक मां अपने बच्चे के साथ बैठ गई और दूसरी तरफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूर जाते हुए बार बार मुड़कर देखते रहे। दिल टूट रहा था, मगर अल्लाह का हुक्म उनकी मोहब्बत से बड़ा था। उन्हें मालूम नहीं था कि यही सुनसान वादी एक दिन पूरी दुनिया के मोमिनों का सबसे मुक़द्दस मुकाम बनने वाली है। दिन गुजरने लगे। रेगिस्तान की तपती हुई हवाएं अब और सख्त महसूस होने लगी थीं। खजूरें खत्म हो चुकी थीं। पानी का आखिरी कतरा भी सूख चुका था। नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से बेचैन थे। उनकी मासूम सिसकियां उस सुनसान वादी में गूंज रही थीं। एक मां के लिए अपने बच्चे की प्यास देखना सबसे बड़ा दर्द होता है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम बेकरार होकर उठी। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, शायद कहीं पानी नजर आ जाए, शायद कोई काफिला गुजरता दिखाई दे जाए। फिर वो एक पहाड़ी की तरफ दौड़ी। सफा वहां पहुंचकर दूर तक देखने लगी, लेकिन हर तरफ सिर्फ जलती हुई रेत थी। दिल और ज्यादा घबराने लगा। वो तुरंत दूसरी तरफ भागी। मरवा, रेगिस्तान की गर्म जमीन उनके पैरों को जला रही थी, मगर एक मां की ममता हर तकलीफ से बड़ी थी। वो बार बार सफा और मरवा के दरमियान दौड़ती रही, उम्मीद और बेचैनी के साथ, लेकिन कहीं पानी नहीं था। फिर अचानक उस वीराने की खामोशी में एक ऐसा लम्हा आया जिसने पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने छोटे छोटे पैरों को जमीन पर रगड़ रहे थे और उसी वक्त रेत के नीचे से पानी फूट पड़ा। एक साफ, मीठा, मुबारक पानी। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ती हुई पहुंची। उनकी आंखों में हैरत थी, सुकून था और अल्लाह की रहमत का एहसास था। वो जल्दी जल्दी पानी को समेटने लगी और कहने लगी, जम जम, यानी रुक जा, रुक जा। लेकिन वो पानी रुकने वाला नहीं था, क्योंकि वो किसी इंसान की रहमत नहीं, अल्लाह की रहमत थी। वही जमजम जो आज भी बह रहा है, करोड़ों लोगों की प्यास बुझा रहा है और कयामत तक अल्लाह की कुदरत की निशानी बना रहेगा। धीरे धीरे उस वादी में लोग आने लगे, काफिले रुकने लगे, जिंदगी बसने लगी और वही वीरान जगह अब अल्लाह के घर की तैयारी कर रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा और नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम अब जवान होने लगे। उनकी चाल में सुकून था, आंखों में हया और दिल में अल्लाह की मोहब्बत। रेगिस्तान की सख्त जिंदगी ने उन्हें मजबूत बना दिया था, मगर उनके अखलाक में नरमी और अदब साफ दिखाई देता था। जब भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सफर करके उनसे मिलने आते तो पूरी वादी जैसे रोशन हो जाती। एक बाप जो बरसों की दुआ के बाद बेटे से मिला था और एक बेटा जिसकी तरबियत अल्लाह की निगाहबानी में हुई थी, दोनों साथ बैठते, साथ सफर करते, साथ इबादत करते। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद का बेहद अदब करते थे। उनकी हर बात गौर से सुनते और खामोशी से फरमाबरदारी करते।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को देखते तो उनके दिल में शुक्र का एहसास और बढ़ जाता, क्योंकि अब इस्माइल अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बेटा नहीं रहे थे, बल्कि उनके सहारे, उनकी खुशी और उनकी आंखों की ठंडक बन चुके थे। रेगिस्तान की वो वादी जहां कभी तन्हाई हुआ करती थी, अब बाप बेटे की मोहब्बत से आबाद लगती थी। लेकिन अल्लाह जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, उनका इम्तिहान भी सबसे बड़ा लेता है। और एक रात जब पूरी दुनिया खामोश थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उनके दिल को हिलाकर रख दिया। रात बेहद खामोश थी, आसमान पर सितारे चमक रहे थे और पूरी वादी नींद में डूबी हुई थी। लेकिन उसी रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उनकी रूह तक को हिला दिया। उन्होंने देखा कि वो अपने ही बेटे, अपने जिगर के टुकड़े हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। आंख खुली तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये कोई आम ख्वाब नहीं था, क्योंकि अल्लाह के नबियों के ख्वाब वही होते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी रात बेचैन रहे। वो अपने बेटे का चेहरा देखते और फिर आसमान की तरफ नजर उठा लेते। एक तरफ बाप की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म। फिर अगली रात वही ख्वाब आया और उसके बाद फिर वही मंजर। अब कोई शक बाकी नहीं रहा था, ये अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ा इम्तिहान था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल टूट रहा था, लेकिन उनकी जुबान पर शिकवा नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा में गुजारी थी। फिर एक दिन उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। फिजा अजीब सी खामोश थी, जैसे हवा भी रुक गई हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भारी आवाज में कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। अब बताओ तुम्हारी क्या राय है। ये वो लम्हा था जहां एक जवान बेटे का दिल कांप सकता था, जहां इंसान डर से टूट सकता था। लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरबियत सिर्फ दुनिया के लिए नहीं हुई थी। उन्होंने सुकून से अपने वालिद की तरफ देखा और ऐसी बात कही जिसने क़यामत तक फरमाबरदारी की मिसाल कायम कर दी। अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं, क्योंकि आज सिर्फ एक बाप का इम्तिहान नहीं था, एक बेटे ने भी खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया था। सुबह का वक्त था। फिजा पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे पूरी कायनात किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रही हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम धीरे धीरे उस मुकाम की तरफ बढ़ रहे थे जहां इतिहास का सबसे बड़ा इम्तिहान पूरा होने वाला था। ना किसी के लब कांप रहे थे, ना कोई शिकवा था, बस अल्लाह की रजा थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रास्ते भर अपने वालिद का सहारा बनकर साथ दिया, और जब वो मुकाम आया तो उन्होंने बेहद सुकून के साथ कहा, अब्बा जान, मेरे हाथ और पांव मजबूती से बांध दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि तकलीफों की वजह से मेरा जिस्म हरकत करे और आपकी फरमाबरदारी में कोई कमी रह जाए। ये अल्फाज सुनकर पहाड़ भी पिघल जाते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ कांप उठे, मगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत हर दर्द से बड़ी थी। उन्होंने अपने बेटे की पेशानी को चूमा और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। शायद एक बाप अपने बेटे का चेहरा देखकर छुरी न चला पाता। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जमीन पर लेट गए, पूरी रजामंदी के साथ, पूरे सुकून के साथ। फिर वो लम्हा आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह की रहमत अपना फैसला सुना चुकी थी। छुरी ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं काटा। उसी वक्त आसमानों से आवाज आई, ऐ इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से एक दुम्बा लेकर उतरे। अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह उस जन्नती दुम्बे की कुर्बानी कबूल फरमा ली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो सामने उनका बेटा सलामत खड़ा था, और वहीं
एक जन्नती दुम्बा कुर्बान पड़ा था। उस लम्हे आसमानों ने गवाही दी कि अल्लाह की राह में सबसे बड़ी चीज अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का जज्बा है। यहीं से कुर्बानी की वो सुन्नत शुरू हुई जो आज तक जिंदा है। हर साल दुनिया भर के मुसलमान जानवर ज़बह करते हैं, लेकिन असल कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती। असल कुर्बानी इंसान की ख्वाहिशों की होती है, अपने नफ्स की होती है, अपनी मोहब्बतों को अल्लाह की रज़ा पर कुर्बान करने की होती है। और यही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़ये का सबसे बड़ा पैगाम है।